So hi guys, how are you doing? I hope you all are doing fine. My name is Manish and welcome back to the channel. So Honda ने अपनी जो है एक नई सर्विस AMC लॉन्च करी है for CB350 RS and CB350 Highness. So last time when I went to workshop service center अपनी बाइक की थर्ड सर्विस के लिए, so they offered me that AMC. And few guys asked me on Instagram कि आपने ये AMC ली है या नहीं ली है और हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. So I thought to make a vlog, complete vlog on this service AMC. इसके बेनिफिट क्या हैं या क्या नहीं है. So मैं जब AMC का सोच रहा था तो मेरे माइंड में 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे. फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इस AMC के अंदर क्या क्या चीज़ कवर है, क्या क्या चीज़ कवर नहीं है. एंड मुझे इस AMC लेने के बाद में सर्विस के टाइम पे कुछ और पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा. एक तो ये क्वेश्चन था. सेकेंडली इस AMC में मुझे क्या कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है. मुद्दे की बात यह है कि पैसा कितना बच रहा है मेरा इसमें, और उसके अलावा कुछ और बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. सेकेंडली अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन है AMC की, मैं दिखाऊंगा आपको अभी शीट के अंदर. तो अब थर्ड क्वेश्चन ये था कि मुझे कौन सी इसमें AMC लेनी चाहिए, 2 साल वाली, 3 साल वाली, 4 साल वाली. एंड फोर्थ क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि ये AMC किन लोगों को लेनी चाहिए या फिर किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए. इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे डिटेल में, और कॉस्ट बेनिफिट जो मैं निकालूंगा वो मैंने कैसे निकाला है वो भी आपको बताऊंगा आपको मैं. सो थोड़ा सा ये वीडियो जो है नॉर्मल मेरे वीडियो से लंबा हो जाएगा. एंड बट आई प्रॉमिस कि आपके जितने भी डाउट हैं इस वीडियो को देखने के बाद में AMC से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके वो सारे दूर हो जाएंगे. सो आई सजेस्ट कि इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा लास्ट तक जरूर देखना. एंड अगर देखने के बाद में आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो देन डू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज़. सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर. सो दिस इज़ द AMC प्राइस स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय बिग विंग सर्विस सेंटर. इसमें यू कैन सी कि 2 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक AMC आपकी, जिसमें आपके पास फर्दर 2 ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट है आपकी प्रीमियम AMC, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. तो अब हम बात करेंगे कि जो इनका प्राइस है, इस प्राइस के अंदर हमें बेसिक AMC में और प्रीमियम AMC में क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं, प्लस इसमें हमें कॉस्ट बेनिफिट जो है कितना हो रहा है. सो फर्स्ट हम बात करते हैं बेसिक AMC की. अब बेसिक AMC को बेटर समझने के लिए मैंने एक शीट बनाई है, तो उस शीट पे चलते हैं. सो दिस इज़ द शीट फॉर बेसिक AMC. अब बेसिक AMC में आपका एक ऑप्शन है बिफोर फर्स्ट फ्री सर्विस, आपको लेनी है AMC फॉर 2 years यू कैन टेक. एंड नेक्स्ट है एनी टाइम आफ्टर थर्ड फ्री सर्विस, मतलब जब भी आपकी पेड सर्विस स्टार्ट होती है तब आप ले सकते हैं फॉर 2 years. अब बेसिक AMC में जो है आपका जस्ट सर्विस कॉस्ट है वो मिलती है आपको, वो आपकी फ्री हो जाती है अगर आप ये बेसिक AMC लेते हैं. तो अगर हम फर्स्ट केस चूज़ करते हैं बिफोर फर्स्ट फ्री सर्विस, उस केस में हमारी जो टोटल सर्विस है 2 साल में वो होती हैं 5. बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपकी 3 सर्विस होती हैं, 1000 किलोमीटर और 1 month, देन 6000 किलोमीटर और 6 month, देन 12000 किलोमीटर और 12 month. देन सब्सिक्वेंटली जो है आपकी नेक्स्ट ईयर में हर 6 महीने में एक सर्विस होती हैं, तो आपकी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड जो है 1 साल में 2 सर्विस होंगी. सो बिफोर फर्स्ट फ्री सर्विस वाली ये ऑप्शन लेते हैं तो हमें मिलेंगी 5 सर्विस आपकी इस AMC में 2 साल के अंदर. एंड आपकी फर्स्ट 3 सर्विस जो है फ्री होती हैं, एंड उसके बाद में जो 2 पेड सर्विस होंगी आपकी 4th एंड 5th, उसके अगर हम AMC नहीं लेते हैं तो उसकी कॉस्ट जो आपको आती है ऑलमोस्ट जो है 1450 रुपीज़ आती है कॉस्ट, पेड सर्विस की कॉस्ट एक की. सो 2 पेड सर्विस है हमारी, तो उस केस में 2900 हो जाएगी हमारी कॉस्ट विदाउट AMC. सो अगर हम AMC से प्राइस से इसको कंपेयर करें तो हमें 700 रुपये का यहाँ बेनिफिट मिल रहा है अगर हम AMC लेते हैं. सो सेकेंड ऑप्शन हम चूज़ करते हैं तो उसमें वी कैन टेक एनी टाइम आफ्टर थर्ड फ्री सर्विस. सो उस केस में आपकी 2 साल में जो है आपकी टोटल 4 सर्विस होंगी आपकी, और उसका AMC प्राइस जो है वो है 4399. एंड अगर 4 पेड सर्विस आप वैसे करवाते हैं तो जो सर्विस कॉस्ट है वो 1450 रुपये है, जो मैंने बताया आपको ऑलमोस्ट. सो 4 सर्विस की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 5800. सो उस केस में आपको जो बेनिफिट मिल रहा है दैट इज़ फॉर 1400 रुपीज़. सो ये हो गया आपका बेसिक AMC में आपको जो है कॉस्ट बेनिफिट जो है कितना मिलता है. यहाँ पर हम डाल सकते हैं कॉस्ट बेनिफिट. अब इस बेनिफिट के अलावा आपको कुछ और बेनिफिट मिलते हैं AMC में, वो हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको प्रीमियम AMC का जो है पूरी डिटेल बता दूंगा. तो प्रीमियम AMC जो है आप ले सकते हैं एक तो बिफोर फर्स्ट फ्री सर्विस,
और बिफोर सेकेंड फ्री सर्विस और बिफोर थर्ड फ्री सर्विस और एनी टाइम आफ्टर थर्ड फ्री सर्विस। जब भी आपकी पेड सर्विस स्टार्ट होती है उस टाइम ले सकते हैं। प्रीमियम एएमसी जो है आप 2 साल से लेकर 6 साल तक के ले सकते हैं। जैसे बेसिक एएमसी में आपकी जस्ट 2 इयर्स का था। अब प्रीमियम एएमसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसको समझने के लिए हमें अपनी जो बाइक है होंडा हाइनेस या होंडा आरएस की जो है ओनर मैनुअल को ओपन करनी पड़ेगी और उसमें हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 50 पे। सो दिस इज़ द पेज नंबर 50 ऑफ ओनर मैनुअल ऑफ होंडा हाइनेस और आरएस एंड इसमें आपका मेंशन है मेंटेनेंस शेड्यूल। अब प्रीमियम एएमसी के अंदर क्या इंक्लूड है, एक तो जो बेसिक एएमसी में इंक्लूड था, फर्स्ट इज सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट है वो आपको मिलती है प्रीमियम एएमसी में। उसके अलावा जो भी होंडा की इस मेंटेनेंस शेड्यूल में एज पर सर्विस फ्रीक्वेंसी जो भी आइटम जो है, जो भी पार्ट जो है चेंज होगा, वो आपको उसमें एएमसी में इंक्लूडेड रहेगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी फ्रीक्वेंसी है सर्विस की, फर्स्ट मंथ पे और 1000 किलोमीटर्स, देन 6 मंथ पे 6000 किलोमीटर पे, 12 मंथ में और 12,000 किलोमीटर पे, 12,000 किलोमीटर्स पे, सो ऑन। सो अब इसमें आपको नीचे मेंशन है कि कौन सा पार्ट जो है आपका रिप्लेस होगा, रिप्लेस। सो फर्स्ट सर्विस में आपको अगर आप एमसी लेते हैं तो आपको सर्विस कॉस्ट मिल जाएगी, एक तो वो सर्विस आपकी होगी उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इन एनी केस फर्स्ट सर्विस में तो सर्विस फ्री होती है। सो देन आपका इंजन ऑयल उसमें इंक्लूडेड रहेगा, ऑयल फिल्टर जो है आपका इंक्लूडेड रहेगा। उसके अलावा आप कुछ भी और काम कराते हैं अगर आपने एएमसी ली हुई है तो वो जो है पेड बेसिस पे रहेगा। सेकंड सर्विस में आपका जस्ट इंजन ऑयल जो है आपको चेंज करके मिलेगा एंड आपका जो है सर्विस कॉस्ट जो है वो फ्री हो जाएगी। ऑयल फिल्टर नॉर्मली हर कोई जो है हर सर्विस पे चेंज कराता है, मैं भी कराता हूँ। सो ऑयल फिल्टर जो है उस केस में आपका पेड होगा, वो एएमसी में नहीं आएगा, क्योंकि एज़ पर होंडा आपका ऑयल फिल्टर जो है एवरी 24,000 किलोमीटर्स या 24 मंथ में चेंज होना चाहिए। ये एक बड़ी वियर्ड सी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, तो हर सर्विस में ऑयल के साथ में ऑयल फिल्टर चेंज होना चाहिए, हम लोग करवाते भी हैं। सो सेम वे थर्ड सर्विस में आपको इंजन ऑयल चेंज करके मिलेगा, वो आपका इंक्लूड रहेगा एमसी में। देन आपका स्पार्क प्लग जो है वो भी इंक्लूड रहेगा। इन केस बहुत केस में ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता ही है कि आपका थर्ड सर्विस के टाइम पे जब आपकी 12,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है तब आपका एयर फिल्टर भी जो है ख़राब हो जाता है, तो वो आपको पेड बेसिस पे करवाना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एमसी में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। फोर्थ में आपको देन इंजन ऑयल और एयर फिल्टर मिलेगा एंड ऑफ कोर्स उस टाइम आपकी पेड सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पेड सर्विस भी जो है इसमें इंक्लूडेड रहेगी। टोटल जो है प्रीमियम एएमसी में आपके 5 चीज़ें जो हैं उसमें इंक्लूडेड रहेंगी एज़ पर सर्विस शेड्यूल। अब इसके लिए एक अलग से मैंने शीट बनाई है, तो वहाँ चलते हैं। सो एज़ पर मेंटेनेंस शेड्यूल अगर देखें तो हमारी ये 5 आइटम जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5 सर्विस कॉस्ट जो है ये आपकी इंक्लूडेड रहेगी प्रीमियम एएमसी में। इसमें मैंने जो आइटम जो हैं प्रीमियम एएमसी में इंक्लूडेड रहती हैं एज़ पर सर्विस शेड्यूल, उनका मैंने कॉस्ट डाली है अगर आप विदाउट एएमसी उसको करवाते हैं तो। इंजन ऑयल आपका ऑलमोस्ट 1260 रुपये का होता है विद टैक्सेस। ऑयल फिल्टर जो है 85 रुपीज़ का होता है एंड स्पार्क प्लग 175 रुपीज़ का होता है। एयर फिल्टर 200 रुपये का होता है। अगर आप ये चीज़ें विदाउट एएमसी करवाते हैं तो विद टैक्सेस प्राइस ये आपको आते हैं। फर्स्ट सर्विस में आपको इंजन ऑयल मिलेगा, ऑयल फिल्टर मिलेगा, तो आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट है दैट इज़ 1345 रुपीज़ एज़ पर मेंटेनेंस शेड्यूल। सेम वे सेकेंड सर्विस की जो आपकी कॉस्ट है वो है आपकी 1260 आपकी टोटल कॉस्ट होगी यहाँ पर। थर्ड केस में आपका इंजन ऑयल है, स्पार्क प्लग है। फोर्थ में आपका जो है इंजन ऑयल है एंड एयर फिल्टर है एंड सर्विस कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट होगी आपकी 2910। अब ये जो कॉस्ट है ये 2-3% जो है मे बी वेरी हो सकती है, उससे ज़्यादा वेरी नहीं होगी। जो एक्चुअल कॉस्ट है मैंने सर्विस सेंटर से पता की है और जो मैंने पे की है अपने सर्विस में उसके बेस पर मैंने यानी कॉस्ट बनाई है, निकाली है। एंड इसमें मैंने जो है 10th पेड सर्विस तक कॉस्ट निकाल ली है बेस्ड ऑन मेंटेनेंस शेड्यूल। जैसे आपका ऑयल फिल्टर जो है इसमें एवरी 24,000 किलोमीटर पे चेंज होता है एंड आपका स्पार्क प्लग जो है 12,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। एयर फिल्टर आपका 18,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। सो इस केस में भी आपको जो भी एक्स्ट्रा काम कराते हैं वो पे करना पड़ेगा इन 5 चीज़ों के अलावा। अब ये एक्चुअल कॉस्ट है। अब इससे हम समझेंगे कि हमें
एक्चुअल बेनिफिट क्या मिलेगा प्रीमियम एएमसी के केस में। सो ये है कॉस्ट बेनिफिट फॉर प्रीमियम एएमसी। अब इसमें मैंने 4 ऑप्शन थी आपकी एएमसी लेने की, बिफोर फर्स्ट सर्विस, बिफोर सेकेंड फ्री सर्विस, बिफोर थर्ड फ्री सर्विस एंड एनी टाइम आफ्टर थर्ड सर्विस। इसमें मैंने जो एएमसी टेन्योर है मैंने 2 इयर्स का एंड 3 इयर्स का ही एग्जांपल लिया है समझने के लिए। एंड उसका जो प्राइस है एएमसी प्राइस, मैंने एएमसी प्राइस शीट से उसका प्राइस डाल लिया है इसमें, एंड टोटल सर्विस भी डालनी है इसमें कितनी होंगी। सो अभी यहाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इससे। तो अगर आप बिफोर फर्स्ट फ्री सर्विस लेते हैं तो मैंने बताया आपको 5 सर्विस होंगी आपकी 2 साल में, और 3 साल में आपकी जो है 7 सर्विस होंगी। अब यहाँ पर एएमसी कॉस्ट है। सेकेंड फ्री सर्विस में हम स्टार्ट करते हैं तो ऑफकोर्स आपकी 1 साल में 2 सर्विस ही होंगी, तो 2 साल में 4 हो गई सर्विस, और 3 साल में आपकी 6 सर्विस हो गई। सो ऑन आगे है इसमें अगर आप बिफोर थर्ड फ्री सर्विस लेते हैं तो। सो विदाउट एएमसी कॉस्ट जो है मैंने वो अपनी कैलकुलेशन शीट से निकाली है, इस शीट से निकाली है कॉस्ट यहाँ से। सो ये हो गया आपके बेनिफिट। प्रीमियम एएमसी के केस में आपको जो है 11 से 15% का जो है बेनिफिट मिलता है। बेसिक एएमसी का मैंने आपको बेनिफिट जो है बता ही दिया ऑलरेडी। सो ये है टर्म एंड कंडीशन की शीट फॉर एएमसी, एंड इसके जो पॉइंट हैं, इसमें जो पॉइंट हैं वो आप रीड कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, इन पॉइंट्स की डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। एंड इसमें एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे बाइक अपनी जो है व्हीकल जो अपना सेल करते हैं तो उस केस में ऑब्वियसली आपकी जो है एएमसी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी, बट आपकी ये एएमसी किसी और होंडा व्हीकल पे लाइक एप्लीकेबल नहीं होगी। बाकी और भी छोटे छोटे पॉइंट है, यू कैन रीड आउट इसका स्नैपशॉट लेके। एंड अब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हमें कॉस्ट में मिल रहे हैं एएमसी में, उसके अलावा हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। सो अगर हम एएमसी लेते हैं तो यहाँ पर मेंशन है कौन सी हम एएमसी ले रहे हैं, 2 इयर्स वाली या प्रीमियम एएमसी ले रहे हैं 2 इयर्स वाली, 3 इयर्स वाली। इसमें आपको जो एडिशनल जो है आपको डिस्काउंट मिलता है, लाइक बेसिक एएमसी के केस में आपको जो है स्पेयर्स पे 5% डिस्काउंट है, ल्यूब पे डिस्काउंट है, देन आपका टोटल आपको जो भी स्पेयर जो भी पार्ट्स आप चेंज करवाते हैं उसमें 5% डिस्काउंट मिलता है आपको ड्यूरिंग एएमसी। एंड लेबर में आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। जो आपका एएमसी में काम नहीं होता, आप उससे अलावा कुछ काम करवाते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। एंड आरएसएम में भी डिस्काउंट मिलता है आपको 5%। देन आपको कुछ वॉश जो है इसमें फ्री मिलती हैं। देन पिकअप एंड ड्रॉप जो है आपको फ्री मिलता है। डोर स्टेप सर्विस मिलती है, एफओसी चैन क्लीनिंग मिलती है आपको। तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं उस कॉस्ट के अलावा अगर आप एएमसी लेते हैं तो। सो नाउ लेट्स समराइज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम एएमसी लेते हैं तो हमें क्या क्या एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सो एज वी डिस्कस्ड, बेसिक एएमसी के केस में आपको जस्ट सर्विस कॉस्ट जो है वो मिलेगी। बाकी जो भी अमाउंट है, जो भी काम करवाएंगे, ऑयल फिल्टर, ऑयल, एयर फिल्टर, वो सब आपको चार्जेबल बेसिस पे होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। सो अगर हम बात करें प्रीमियम एएमसी की, सो प्रीमियम एएमसी में आपको ये 5 जो चीज़ें हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर एंड सर्विस कॉस्ट, ये एज़ पर शेड्यूल जो है आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी अमाउंट, बाकी जो भी आपका काम होता है बाइक में वो आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप जब भी इंजन ऑयल चेंज कराते हैं तो आपकी 2 ओरिंग हो हैं जो चेंज होती हैं, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 130 रुपीज़ है। सो वो ओरिंग का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा फॉर एवरी सर्विस। अगर आप ऑयल फिल्टर चेंज करवाते हैं हर सर्विस में तो ऑफकोर्स वो भी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, ऑयल फिल्टर जो है आपका 24,000 किलोमीटर में एक बार चेंज होता है एज पर होंडा मेंटेनेंस शेड्यूल। सो अगर हम समराइज करें इसके बेनिफिट को, कॉस्ट बेनिफिट को, सो फर्स्ट जो बेनिफिट है हमारा, अगर हम प्रीमियम एएमसी लेते हैं तो हमें 11 से 15% का जो हमें है फ्लैट जो है डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर प्राइस लेस है यू कैन से। एक तो वो उसमें बेनिफिट हो गया। सेकेंडली जो आपको उसमें ड्यूरिंग एएमसी आपको पार्ट में जो है 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड लेबर में आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी बेनिफिशियल है। अगर आप एएमसी जो है अपनी थर्ड सर्विस के बाद में लेते हैं, पेड सर्विस पे लेते हैं, तो उस टाइम आपकी बाइक जो है ऑलमोस्ट 12-15 हज़ार किलोमीटर जो चल चुकी होगी, एंड उस टाइम पे काफ़ी पार्ट जो है लाइक रिप्लेसमेंट के लिए आ जाते हैं, लाइक चेन स्प्रॉकेट भी ऑलमोस्ट 20 के आसपास जो है रिप्लेसमेंट के लिए आ जाता है। तो उस केस में आपको उसका जो है एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा पार्ट्स पे एंड सर्विस पे, लेबर कॉस्ट पे। अब एक और चीज़ जो मुझे लगती है बेनिफिट जो है, अगर आपने आज एएमसी ले ली तो आपने एक अमाउंट पे कर दिया, सपोज 1 साल बाद आपका जो है इंजन ऑयल का या फिर किसी पार्ट का जो है प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मली इंजन ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ होता रहता है, सो वो आपको उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आपने एक फिक्स प्राइस दे दिया, सो वो भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आपको एएमसी लेनी है तो कितने टाइम के लिए आपको एएमसी लेनी चाहिए। 2 से 3 साल की जो एएमसी है दैट इज़ सफिशिएंट,
क्योंकि होता ऐसा है कि अगर आपको सपोज़ 2-3 साल बाद जो है बाइक बेचनी पड़ जाती है, तो उस केस में आपने वो प्राइस जो है कॉस्ट उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट की हुई है। ऑल्दो वो आपकी एएमसी ट्रांसफरेबल हो रहेगी, स्टिल आई थिंक कि 2 से 3 साल की एएमसी लेना इज़ बेनिफिशियल। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा लेने की तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 साल की ले सकते हैं, 5 साल की ले सकते हैं, या फिर 2 साल की लेने के बाद में आप उसको दोबारा न्यू एएमसी ले सकते हैं। पर्सनली आई फील कि 2 से 3 साल की एएमसी इज़ सफिशिएंट। सो अब बात करते हैं इस एएमसी की नेगेटिव पॉइंट की और कॉन की। सो इस एएमसी में मुझे जो टर्म एंड कंडीशन इसकी मैंने आपको दिखाई थी, उसमें एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा, वो ये है कि अगर आपने ये एएमसी किसी पर्टिकुलर सर्विस सेंटर से ले ली, तो आपको इस एएमसी के अंडर अगर सर्विस करवानी है ड्यूरिंग दैट टेन्योर 2 साल या 3 साल के लिए, तो आपको उसी सर्विस सेंटर में बाइक लेके जानी पड़ेगी, तभी आपको उस एएमसी के अंडर जो है सर्विस होगी। अगर आप किसी और सर्विस सेंटर में जाएंगे सर्विस कराने के लिए, तो आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा, आपको एएमसी का जो है बेनिफिट वहाँ नहीं मिलेगा। सो ये एक कॉन है। हाँ, अगर वो सर्विस सेंटर आपका बंद हो जाता है किसी रीज़न से, तो आप किसी और सर्विस सेंटर में जो है सर्विस करा सकते हैं एज़ पर टर्म एंड कंडीशन जो कि होंडा की इसकी एएमसी में मेंशन है। सो ये एक इसका कॉन है या नेगेटिव पॉइंट है यू कैन से, जो मुझे लगा। एंड अब बात करते हैं कि ये एएमसी जो है किसको लेनी चाहिए या किसको नहीं लेनी चाहिए। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी तक ये एएमसी नहीं ली है। तो आप लोगों सोचेंगे यार हमें सजेस्ट कर रहा है एएमसी के लिए, बेनिफिट बता रहा है और खुद इसने एएमसी ली नहीं हुई है। सो रीज़न बीइंग कि यार मैंने जो बाइक ली है दैट इज़ मोस्टली फॉर टूरिंग, और पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मैं बाइक लेके कहीं निकल जाऊँ दूर और मुझे वहाँ पर सर्विस करानी पड़ जाए, तो उस केस में मुझे एएमसी का बेनिफिट नहीं होगा। सो मैंने इसलिए एएमसी नहीं ली अभी तक। एंड आई सजेस्ट कि जो लोग लाइक लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करने वाले हैं, टूरिंग करते हैं, या फिर जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है कि 1 साल यहाँ पर हैं आप और नेक्स्ट ईयर कहीं और है, किसी और लोकेशन में है, सो उन लोगों को ये एएमसी नहीं लेनी चाहिए। सो जिन लोगों की लोकेशन फिक्स है और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग नहीं करनी है या फिर डे टू डे यूज़ के लिए बाइक यूज़ करनी है और ब्रेकफास्ट राइड्स के लिए बाइक यूज़ करनी है, सो उनको ये एएमसी लेनी चाहिए। वो लोग ये एएमसी ले सकते हैं अगर चाहे तो उनके लिए इस एएमसी का बेनिफिट है, नो डाउट। सो दैट्स ऑल अबाउट एएमसी ऑफ होंडा हाइनस CB350 एंड CB350 RS। एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। मैंने डिटेल में सिंप्लीफाइड फॉर्म में हर एक पॉइंट को लॉजिकली बताने की कोशिश करी है। तो इसी की वजह से ये वीडियो जो है, व्लॉग जो है, बहुत लंबा हो गया, थोड़ा लंबा हो गया मेरे नॉर्मल व्लॉग से। एंड सो बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कवर ईच पॉइंट, तो मैंने थोड़ा उसको टाइम ज़्यादा ले लिया। एंड आई होप मैंने सारे पॉइंट इसमें कवर करे हैं। स्टिल आपका कोई और डाउट हो, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो डू पुट इन कमेंट्स एंड आस्क मी दैट, आई विल श्योरली आंसर ऑन दैट। एंड आपको ये वीडियो ब्लॉग कैसा लगा, यूजफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।